डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी अंडरस्टैंड सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। आज हम समझते हैं न्यूटन का दूसरा नियम। तो ये मेरे पास एक कार है और ये मेरे पास एक ट्रैक्टर है। कार से ट्रैक्टर का द्रव्यमान ज्यादा है। द्रव्यमान होता है किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। आम बोलचाल की भाषा में हम बोल सकते हैं कि कार से ट्रैक्टर अधिक भारी है। अब मैं इन दोनों में धक्का लगाता हूं। तो मैंने सबसे पहले कार में धक्का लगाया, उसके बाद मैंने ट्रैक्टर को धक्का लगाया। तो मैंने महसूस किया कि जब मैं कार को धक्का लगा रहा था तो मुझे कम बल की आवश्यकता पड़ रही थी, और जब मैंने ट्रैक्टर को धक्का लगाया तो मुझे ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु में जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ही मुझे फोर्स यानी बल लगाना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि जब मैं किसी वस्तु को बल लगा रहा हूं, यानी जितना अधिक बल लगाऊंगा तो वह वस्तु उतनी ही तेजी से गति करने लगेगी। तो जब गति में परिवर्तन होता है तो वहां पे त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F अनुक्रमानुपाती A, और यहाँ भी क्या होता है, द्रव्यमान यानी F अनुक्रमानुपाती M। तो इसीलिए न्यूटन के दूसरे नियम में कहा गया है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता है। इसीलिए कहते हैं F बराबर M है। एक बात और विशेष ध्यान रखना कि समान बल पर द्रव्यमान और त्वरण एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, यानी अपोजिट होते हैं।